दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, खास करके अपडेटेड रिटर्न फाइल की है और टैक्स टाइम से नहीं पे किया है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो क्या नोटिस सही है कि आपको ये टैक्स पे करना होगा? इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ और अपने क्लाइंट को अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएँ और फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखें कि आपको टैक्स टाइमली पे करना है। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की असेसमेंट ईयर 21-22 की, जिसके लिए कि ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन टैक्स पेयर के द्वारा जो रिटर्न फाइल की गई है वो 30 जनवरी 24 को फाइल की गई है, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल की गई है। और इसका इंटीमेशन भी आ गया है 11 दिसंबर 24 को, और जो टैक्स पेयर की डिमांड है वो निकाल दी गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डिमांड निकालते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन की हैं, जो कि आपको नीचे दिखाई देंगी। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैक्स पेयर की इनकम है वो डिटरमिन की गई है। तो जो टैक्स पेयर ने फाइल की थी इनकम वही डिटरमिन की गई है, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके लिए आपको नीचे जाके स्क्रॉल करके देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टैक्स लायबिलिटी है टैक्स पेयर की वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेबल आ रहा है जो एज़ पर टैक्स पेयर है वो कम है, जबकि एज़ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। तो इसका फर्दर ब्रेकअप नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टैक्स पेयर की नेट टैक्स लायबिलिटी है वो तो सेम है, जो टैक्स बढ़ा है वो इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा है। यानी कि जो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा है, जबकि टैक्स पेयर के द्वारा यहाँ पे कम कैलकुलेट किया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका रीज़न क्या है और क्या ये जो डिमांड निकाली गई है, कैलकुलेशन की गई है, क्या सही है। इनकम टैक्स का सेक्शन 234B ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने टैक्स को टाइम से पेमेंट नहीं करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने एडवांस टैक्स को कम से कम 90% को पे नहीं करेगा तो उस केस में उसे इंटरेस्ट देना होता है। मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज़ बनती है, तो उसका कम से कम 90 रुपीज़ आपको 31 मार्च से पहले पे करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 1 अप्रैल से जब तक आपकी इनकम डिटरमिन नहीं कर ली जाती, इंटीमेशन ऑर्डर नहीं जारी कर दिया जाता, तब तक का इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है। तो नॉर्मली जो एसएससी है जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है उस वक्त तक का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है और पे भी कर देता है, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन जारी करता है उस वक्त तक का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से कि ये डिफरेंस आता है और बाद में डिमांड का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता है। तो चलिए ये कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, आप टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम वो डिटरमिन कर लेंगे। अब इस इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो भी आप डिटरमिन कर लेंगे। यहाँ पे टैक्स पेयर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे, तो शेयर की सेल करने से तो हमने टैक्स निकाल लिया है और 4% एजुकेशन सेस भी लगा दिया है। अब जो टोटल टैक्स आया है इसमें से यदि आपने एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या TDS वो आपका लेस हो जाएगा और उसके बाद नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टैक्स पेबल है ये ज़्यादा है। टैक्स पेयर को कम से कम 90% इसका एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन टैक्स पेयर ने नहीं पे किया है। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो जब टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है उसमें वो जब रिटर्न फाइल कर रहा है उस वक्त तक का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन उसके बाद का जो इंटरेस्ट है यानी कि अप टू द टाइम ऑफ असेसमेंट जब आपको इंटीमेशन मिलता है वहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए डिमांड नोटिस आता है। तो यहाँ पे जो नेट टैक्स पेबल आया है इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना होता है। सेक्शन 234B का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको 1 अप्रैल से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, जो आपका टैक्स पेबल है 1% पर मंथ के हिसाब से। तो जब तक टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी यानी कि जनवरी 24 में, तब तक का तो उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था और जो अमाउंट पे कर दिया था। लेकिन अब जो इंटीमेशन ऑर्डर जारी हुआ वो दिसंबर में जारी हुआ है, तो फरवरी से लेकर नवंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो भी उसे पे करना है। तो इसीलिए अब ये डिमांड नोटिस निकाला गया है। तो यहाँ पे ये जो फरवरी से नवंबर तक का इंटरेस्ट है यानी कि जब तक आपकी असेसमेंट हो रही है तब तक का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना है। तो इसीलिए ये जो डिमांड नोटिस है वो निकाला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेयर का टोटल इंटरेस्ट बना था उसमें से जो इंटरेस्ट वो ऑलरेडी पे कर दिया है वो लेस हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी वो भी 2 साल के बाद, तो उस केस में 50% उसे एक्स्ट्रा पे करना होता है जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा के साथ ये डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो कि टैक्स पेयर को पे करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा कि वो इंटरेस्ट भी पे करे सेक्शन 234B का। तो जब उसे इंटीमेशन ऑर्डर जारी किया जाता है तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो वो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुका है वो लेस कर दिया जाता है। बैलेंस के लिए उसे टैक्स डिमांड आती है। तो आप जिस भी क्लाइंट की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि अप टू द डेट ऑफ असेसमेंट यानी कि इंटीमेशन ऑर्डर तक का उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको अभी समझाया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।